जय हिंद साथियों। यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, हम सब जितने कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, खास करके हम सक्षमता परीक्षा के होने वाले एग्जाम के बारे में बता रहे हैं। सक्षमता परीक्षा के विशेष अभ्यर्थियों के बारे में कहना चाहते हैं कि साथियों, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान दें, अपने आप पर विश्वास करें और असमंजस की स्थिति में होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्याओं को निदान कैसे होगी, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और इसी निदान के लिए मिशन ऑनलाइन एकेडमी का टीम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और साथ ही मैं जो बीएसएससी बैच एग्जाम होने वाली है, जिसका 9-12 तक फॉर्म भराएगी और 11-12 तक उसका पेमेंट फी होगा, उन सभी तमाम साथियों से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग उस सलूशन की ओर ध्यान दें, न कि समस्याओं की ओर। साथियों, कहता है कि यदि आप कठिनाई तभी तक दिखेगी, कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब तक कठिनाई को आप देखेंगे। जब तक कठिनाई को आप देखेंगे। आप इस कमरे में लाल रंग यदि आपको देखना है, लाल रंग कितनी जगह है, तो आपको खोजेंगे लाल रंग को, तो आप लाल रंग ही दिखाई देगी। आपको लाल रंग ही दिखाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह etc। जब आप लाल रंग ढूंढेंगे, जब लाल रंग ढूंढ रहे थे, तो आपको हरा रंग क्या दिखाई दे रही थी? यस या नो? तो जवाब आएगी नो। जब लाल रंग ढूंढ रहे थे तो हरा रंग दिखाई नहीं दे रही थी। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या काला रंग दिखाई दे रही थी? यस या नो? तो जवाब आएगा नो। अर्थात जिंदगी भी ऐसे ही है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, जो ढूंढोगे वही मिलेगा। यदि अपने आप की समस्या, अपने आप को समस्या सिर्फ देखेंगे तो समस्या ही मिलेगी। यदि अपने आप के एक सलूशन की ओर देखेंगे तो सलूशन आपको मिलेगी। इसलिए आप पॉजिटिव रहें, आप 100% सकारात्मक रहें कि आपका एग्जाम हर प्रयास करने से आसानी वे में, इजी वे में निकल जाएगी। ठीक, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मिशन ऑनलाइन एकेडमी टीम से जुड़ के रहना है। आप लोगों से सिर्फ यही आवेदन भी करेंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक निश्चित रूप से करेंगे, और इसमें और कुछ चाहिए आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो आप कमेंट में लिखेंगे कि ताकि उस क्वेश्चन की ओर, उस प्रश्नों की ओर फिर से हम आपके बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और जो साथी चैनल पर नया है, बिल्कुल आप उसे सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाना न भूलेंगे। बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आज जितने भी वीडियो बने, जितने भी क्लास होगी, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसलिए बेल आइकन को तो आप दबाना न भूलेंगे। तो आज की क्लास हम हिस्ट्री के लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सोशल साइंस का हिस्ट्री सेक्टर से आगे बढ़ रहे हैं। आज गौतम बुद्ध के बारे में, उसके महावीर स्वामी के बारे में, उसके बाद आपको मौर्य वंश के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके बीच प्रस्तुत हो रहे हैं। आप देखेंगे आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा, सोशल साइंस के दृष्टिकोण से और खास करके इतिहास के ओर से। जो आप जिस चीज को आप नहीं भी जानते होंगे, आज वह आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है कि आप कोशिश करेंगे कि पूरे वीडियो आप लाइव देखेंगे। तो आशा करते हैं आप मिशन ऑनलाइन टीम को
के चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो अब चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कहता है महात्मा बुद्ध, पहला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म या निर्माण, महात्मा गांधी का जन्म एवं निर्माण, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण, जन्म कब हुआ और ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? तो आपको बताना है। तो क्या है? बैसाख की पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे। तो जन्म इनका कब हुआ? तो जन्म इनका कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ? तो बैसाख की पूर्णिमा में। इनका जन्म कब हुआ? बैसाख की पूर्णिमा में। इनका जन्म बैसाख की पूर्णिमा हुआ। कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। इनका जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्नी नामक जगह पर। कब इनका जन्म हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के लुम्नी नामक जगह पर। कब कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के लुम्नी नामक जगह पर। लुम्नी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ। कपिल वस्तु के लुम्नी नामक जगह पर हुआ है। अब आप देखिए, जब इनकी आयु 29 वर्ष की हो गई, तो इनकी आयु जब 29 वर्ष की हुई तो वह गृह त्याग दिए थे। घर को क्या किए थे? छोड़ दिए थे। घर को छोड़ दिए थे। उस घर को छोड़ने का, घर के छोड़ने का मतलब बौद्ध धर्म में क्या कहता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या बोला जाता है बौद्ध ग्रंथ में? महाभिनिष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बैसाख की पूर्णिमा हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व हुआ था कपिल वस्तु के लुम्नी नामक जगह पर। और कपिल वस्तु कहाँ है? नेपाल में। कपिल वस्तु कहाँ है आपको? नेपाल में। और 29 वर्ष की अवस्था में कब गुरखर्च हुए थे? 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष में गृह त्याग दिए थे। और गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महानिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और गौतम बुद्ध जो गौतम भगवान के रूप में जाने जाते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? इनकी ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुआ था? बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। जो बोध गया कहाँ है? बिहार में। बोध गया कहाँ है? बिहार में। और जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के तराई इलाका के कपिल वस्तु लुम्नी नामक जगह में। और बोध गया में जन्म हुआ था। और कहाँ जन्म हुआ था? पुनपुन नदी, जिसको आप निरंजना नदी भी कहते हैं। पुनपुन नदी, जिसको क्या बोलते हैं? निरंजना नदी, जिसको क्या बोलते हैं? निरंजना नदी के तट पर हुआ था। किनको ज्ञान की प्राप्ति होता? ये गौतम भगवान को कब हुआ था? बैसाख के पूर्णिमा में। कब हुआ था? बैसाख के पूर्णिमा में। कब हुआ था? बैसाख के पूर्णिमा में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया के निरंजना नदी के तट पर हुआ था। और वह वृक्ष का नाम क्या था? वहां क्या था? बट वृक्ष। क्या वृक्ष का क्या नाम था? बट वृक्ष पर के नीचे, बट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 530 इसको जन्म हुआ था। कपिल वस्तु नामक में लुम्नी नामक जगह पर जन्म हुआ था। और 35 वर्ष की अवस्था में इनको बोध गया में और पुनपुन नदी, जिसको निरंजन नदी कहते हैं, उसके किनारे बट वृक्ष के किनारे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
और जब वह घर छोड़ दिए थे 29 वर्ष की अवस्था में, अर्थात गृह त्याग दिए थे, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था, महानिष्क्रमण कहा जाता था। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ कहा जाता था। गौतम बुद्ध को क्या कहता, सिद्धार्थ कहा जाता था। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको क्या कहनाने लगा, तो इनको जो है गौतम बुद्ध के रूप में जानने लगा, गौतम बुद्ध के रूप में जानने लगा, गौतम बुद्ध के रूप में जानने लगा। अब इसमें आए क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन कहते महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जात्रिद वंश, शाक्य वंश और मौर्य वंश और कुरु वंश। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध किस वंश से? शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध क्या थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। इनको जो है महात्मा बुद्ध किससे था? शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध के पिताजी नाम शुद्धोधन था, जो कपिल वस्तु के। महात्मा बुद्ध के पिताजी के नाम, इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। इनके पिताजी कौन थे? शुद्धोधन थे, जो शाक्य गण के मुखिया थे। जो शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया थे। इनका जो पिता शाक्य गण के वंश से संबंधित थे। किससे वंश में थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका पिताजी के नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे, जो शाक्य गण के मुखिया थे। अब 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सारिपुत्र, सुभद्र और कौन था? तानंद और मोगलांदाय। कौन था सबसे? तो आंसर क्या होगा? सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम व्यक्ति दीक्षित किया जाने वाला कौन था? तो सुभद्र था। कौन था? सुभद्र। कौन था? सुभद्र था। कौन था? सुभद्र। कहता है इसमें महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए जब निकले थे तो हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में अपने शिष्य चुंद। इनका शिष्य कौन था? कुशीनगर में इनका शिष्य कौन था? चंद। कौन था? चंद। इनका शिष्य चंद के यहाँ गए थे, और चंद के यहाँ जाने से पहले क्या हुआ? सुभद्र को इन्होंने क्या किया? दीक्षित किया। और चंद्र के यहाँ खाना खाने से इनकी 483 ईस्वी पूर्व में क्या होगा? इनकी मृत्यु हो गया था। और वह खाना जो था, जो कहा जाता है शुकर माधव। इसके खाना कौन खाना था? शुकर माधव। खाना कौन था? शुकर माधव, जिसको सुअर का मांस भी कहा जाता है। जिसको सुअर का मांस कहा जाता है। 483 ईस्वी पूर्व में इनको मृत्यु हो गया था, 80 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।
उसी मृत्यु के पहले सुभद्र को इन्होंने क्या किया था, दीक्षा दिया था। सुभद्र को इनको दीक्षा दिया था और सुभद्र को क्या किया, दीक्षा दिया। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहता है, जिसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। अब अगला क्वेश्चन आपका है, आगे अष्टांग मार्ग की संकल्पना। कहता अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है दीप वंश की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण का, दीप वंश की विषय वस्तु का, धर्म चक्र परिवर्तन का। कहता है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका अंग है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना। अष्टांग मार्ग किसे कहते हैं, तो समझिएगा कि अष्टांग मार्ग जो है कि गौतम बुद्ध ने दुख से निवृत्ति के लिए 8 सूत्र दिया गया, उसी को अष्टांग मार्ग कहते हैं। 8 तरीका बताया गया था, 8 रास्ते बताया गया था, उसी को अष्टांगी मार्ग कहते हैं। और अष्टांगी मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। और अष्टांगी मार्ग जो है ये इसको क्या बोलते हैं, कल्याण मित्र कहा जाता है। अष्टांगी मार्ग को क्या बोलते हैं, कल्याण मित्र बोलता है। भिक्षुओं का क्या बोलते हैं, कल्याण मार्ग बोलता है। अष्टांग मार्ग जो है गौतम बुद्ध ने क्या किए थे, दुख से निवृत्ति के लिए 8 रास्ता बताए थे। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांक, इस तरीका से 8 बताए थे। और इसी को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन का विषय वस्तु अंग है ये। और इसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। अष्टांगी मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता था, तो मित्र कहा जाता था। तो यहाँ पर कहता है अष्टांगी मार्ग की संकल्पना का अंश है, अष्टांगी मार्ग का धर्म चक्र परिवर्तन की। अब त्रिपिटक क्या है, सामाजिक समानताओं का सिद्धांत है, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है त्रिपिटक, और जैन धर्म के दार्शनिक और बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक क्या है, आपको त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक अभी देखते हैं। त्रिपिटक क्या है, बौद्ध साहित्य। त्रिपिटक क्या आपको, बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक क्या है, बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। अब त्रिपिटक क्या होता है, कहता है इसमें त्रिपिटक जैसे 3 गौतम भगवान का यानी बौद्ध धर्म का 3 था, विनय पिटक, अधिधम पिटक और सुत्त पिटक। कौन कौन त्रिपिटक था, विनय पिटक। कौन कौन था, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। और क्या था, अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक। कौन कौन था, 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। और अधिधम्म पिटक था। अधिधम्म पिटक कितना पिटक था, 3 पिटक था। त्रिपिटक में कौन कौन त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक है, जो कौन है, बौद्ध साहित्य का एक क्या है, अंग है। बौद्ध साहित्य का अंग है, बौद्ध साहित्य का अंग है। अब कहते हैं अलार्म कलाम कौन थे, अलार्म कलाम। छठा क्वेश्चन है,
अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, बुद्धकालीन एक शासक, एक प्रतिष्ठित बौद्ध, बुद्ध के गुरु, बुद्ध के गुरु। तो अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के गुरु थे। ये कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। ये बुद्ध के गुरु थे। और अलार कलाम से ही इन्होंने क्या किए थे? शाक्त दर्शन का अलार्म कलाम जो थे शाक्त दर्शन का आचार्य थे। इनसे ही इन्होंने क्या किए? इनसे ही इन्होंने क्या किए? प्रथम दीक्षा लिया था, प्रथम दीक्षा लिए थे। और दूसरा कहता है गुरु उदक रामपुत्र, गुरु उदक, गुरु उदक, गुरु गुरु उदक, गुरु उदक रामपुत्र, रामपुत्र, रामपुत्र भी जो है इनका गुरु कहलाते थे। रामपुत्र भी इनका गुरु थे। किनका गुरु थे? गौतम बुद्ध का। और प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम कौन थे? अलार गौतम बुद्ध के कौन थे? गुरु थे। अब कहता है निम्नलिखित में किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? निम्नलिखित किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे कहता है? गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, महात्मा गांधी को और स्वामी विवेकानंद को। किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध क्या कहता है? एशिया गौतम। एडविन अर्नाल्ड ने, एडविन अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक, लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। इन्होंने लिखा था लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक, जिसको ललित विस्तार गौतम बुद्ध का अर्थात बौद्ध धर्म का ललित विस्तार के सहायता से लिखा था। किससे लिखा था? ललित विस्तार के सहायता से। किससे लिखा था? ललित विस्तार की सहायता से, ललित विस्तार की सहायता से। तो क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो मतलब और आगे कहते हैं एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य लिखा था, यानी पुस्तक लिखा था। यह पुस्तक किस पर डिपेंड था? किससे संबंधित था? किससे सहायता लिया था? तो ललित विस्तार से। किससे सहायता लिया था? तो ललित विस्तार से। तो किससे सहायता लिया था? तो ललित विस्तार से। 8 नंबर क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात महाकश्यप ने, अजातशत्रु ने, धर्मसेन ने और नागसेन ने। कहता है बुद्ध के मृत्यु के पश्चात किसने की बौद्ध अध्यक्षता? तो महाकश्यप ने। किसने की? महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप ने की थी 483 ईस्वी पूर्व में। कब की थी? 483 ईस्वी पूर्व में। किसने की? 483 ईस्वी पूर्व में महाकश्यप ने की थी। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन हुआ था। और इस समय अजातशत्रु जो है हर्यक वंश के राजा थे। इस समय जो है अजातशत्रु, इस समय शासक कौन थे? इस समय शासक कौन थे? शासक कौन थे? अजातशत्रु। याद रखिएगा, शासक कौन थे? अजातशत्रु। शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। इस समय शासक अजातशत्रु थे इसका शासक। और इस समय बुद्ध के जो शिष्य हैं आनंद और उपाली वो भी उपस्थित थे। इनका बुद्ध का शिष्य
बुद्ध का शिष्य, बुद्ध का शिष्य जो कौन थे? आनंद, आनंद और उपाली, आनंद और उपाली दोनों मौजूद उपस्थित थे, दोनों उपस्थित थे, दोनों क्या थे? उपस्थित थे। उसी समय बौद्ध धर्म में उस बुद्ध के मृत्यु जो हुई थी उसके बाद जो है, बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु को, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण, महापरिनिर्वाण का निर्माण कहा जाता था। बौद्ध की मृत्यु क्या कहता है? महापरिनिर्वाण कहता है। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और 483 पूर्व में कहाँ की? राजगिर के सतबर्णी में। उस टाइम शासक कौन था? अजातशत्रु था। और उस समिति में, बौद्ध संगीति में उनके दो शिष्य आनंद और उपाली भी मौजूद थे, आनंद उपाली भी उपस्थित थे। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की तो मौर्य, गुप्त और कुषाण और पल। तो आंसर क्या होगा? कौन सा होगा? मौर्य वंश होगा कि गुप्त वंश होगा कि कुषाण होगा कि पल होगा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तब कब हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में? तो गुप्त वंश के समय में। किसके समय में? नालंदा विश्वविद्यालय का, नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ हुआ था? तो गुप्त वंश के, गुप्त वंश के, गुप्त वंश के गुप्त वंश के की युग में हुआ था, गुप्त युग में। कुमार गुप्त प्रथम ने, कुमार गुप्त प्रथम में 450 से 470 ईस्वी को कुमार गुप्त, कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी, 450 से 470 ईस्वी को स्थापित किया था। और इसे मुस्लिम शासक बख्तियार अली ने मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? इनको बख्तियार खिलजी ने 1199 को इसको पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया था। इसको क्या किया? पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? कब हुआ था? तो गुप्त शासक समय में। तो कुमार गुप्त ने क्या किया? कुमार गुप्त प्रथम स्थापना किया था। और किसके समय में? 450 से 440 ईस्वी में बख्तियार अली खिलजी ने इसे पूर्ण रूप से क्या किया? इसको ध्वस्त कर दिया था, पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे? शून्यता के सिद्धांत को नागार्जुन, आनंद, नागसेन और अश्वघोष। शून्यता का सिद्धांत का सबसे प्रथम प्रतिपादक कौन थे? शून्यता का सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादक? तो क्या आंसर था? नागार्जुन। क्या आंसर होगा? नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत नीतियां मूल्य क्या था? जैन धर्म का कर्म, अहिंसा, निष्ठा और विराग। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था? तो अहिंसा। क्या था? अहिंसा। क्या था? तो अहिंसा। दिख रहा है क्वेश्चन आप लोग को? तो अहिंसा क्या था? अहिंसा। अब कहते हैं कि अहिंसा जो जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य था, जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रिय नामक 5
महाव्रतों की व्यवस्था की गई थी। क्या क्या की गई थी? अहिंसा की। तो अहिंसा मतलब क्या है? जीव की हिंसा या हत्या नहीं करना, जीव की हिंसा या हत्या नहीं करना। सत्य अर्थात सदा सत्य बोलना, सत्य अर्थात सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित नहीं करना, संपत्ति अर्जित नहीं करना। पहला क्या था? अहिंसा, जिसमें क्या है? जीव जंतु की हत्या नहीं करना। दूसरा है सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा है अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना। चौथा अस्त्य, चोरी नहीं करना। पांचवा क्या? ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर को बस में रखना, मन को अपने बस में रखना, मन को काबू में रखना। तो आंसर क्या होगा इसका? तो अहिंसा। तो 12 में है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? किसका किया गया है? तो ओरिजिनल क्वेश्चन देखिए, तो जैन धर्म में किसका? कैब जीन का। यहाँ पर क्या है? जीन। यहाँ क्या है? जीन। जीन, कैबल्य, रत्न और निर्वाण। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा था? कैबल्य कहा गया था। क्या कहा गया? कैबल्य कहा गया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा? कैबल्य कहा गया। कैबल्य मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। केवल मतलब क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। जैन क्या हो गया? मोक्ष की प्राप्ति। अब कहता है इस जैन धर्म में, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, जिनको कब? 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष तपस्या करने में, 12 वर्ष तपस्या करने के बाद कमरे में जरिम्बिक ग्राम में, जरिम्बिक, इस ग्राम में जरिम्बिक, जरिम्बिक गांव में, जरिम्बिक, जरिम्बिक गांव में, जरिम्बिक गांव के निकट रीजू पालिका, रीजू पालिका, रीजू पालिका नदी के किनारे, नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुआ था? निरंजना नदी किनारे, अर्थात पुनपुन नदी के किनारे। तो गौतम बुद्ध को 6 वर्षों की तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या प्राप्त करने पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे मिला था ज्ञान की प्राप्ति? तो बट वृक्ष के नीचे। और इनको जो है महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे, महावीर स्वामी को किसमें? साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी को जीन, अरिहंत और निर्ग्रंथ भी कहा जाता था। महावीर स्वामी क्या कहा गया? जीन। जीन अर्थात विजेता, जीन अर्थात विजेता, विजेता। अरिहंत, अरिहंत मतलब पूज्य, पूज्य। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब, निर्ग्रंथ मतलब बंधन से रहित। महावीर स्वामी को जीन कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया और अरहंत कहा गया। तो जीन मतलब विजेता कहा गया, अरहंत मतलब पूज्य कहा गया, और निर्ग्रंथ मतलब बंधनों से मुक्त कहा गया। किनको कहा गया? महावीर स्वामी को कहा गया, महावीर स्वामी को कहा गया। अब अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका कहते हैं महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में, मल्ल कुल में, जात्री कुल में और लिच्छवी कुल में। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जात्रिक गुण में, ज्ञात्रिक गुण में हुआ था, ज्ञात्रिक गुण में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के निकट कुंड ग्राम में, वैशाली के निकट महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट, वैशाली के निकट, निकट कुंड ग्राम, कुंड ग्राम में हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था, वैशाली निकट कुंड ग्राम में हुआ था।
जिसके पिताजी कुल कौन थे? इनके पिताजी नाम सिद्धार्थ। इनके पिता कौन थे? इनके पिताजी के नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिताजी के नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। 540 ईस्वी पूर्व में। और गौतम भगवान जन्म क्या होता? 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम भगवान को 563 पूर्व में। और इनका महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। अर्थात गौतम बुद्ध जो है महावीर स्वामी से 63 वर्ष के बड़े हैं। 63 वर्ष के क्या है? बड़े हैं। और गौतम बुद्ध का बचपन के नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन नाम वर्धमान था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनकी बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके बचपन नाम क्या था? वर्धमान था। और इनकी मम्मी के नाम था त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला। इनके माता का नाम था त्रिशला। इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला। जो चेटक, जो त्रिशला, जिनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश, लिच्छवी नरेश, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश क्या थी? चेटक की बहन थी। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। अपना उपदेश का कहाँ दिया था? प्राकृत भाषा में। इसका प्रथम मतलब शिष्य जमाल थे। इनका प्रथम शिष्य, इनका शिष्य कौन थे? प्रथम तो जमाल। इनका प्रथम शिष्य कौन थे? जमाल थे। जमाली कहा जाता है। जमाली थे जो इनका दामाद थे। जो इनका दामाद थे। अब निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महान जनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय, खुदकर निकाय और मध्यम निकाय और दीर्घ निकाय। कहता है इसमें कह रहा है क्या? इसमें कहता है निम्नलिखित किस बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो क्या है? अंगुत्तर निकाय में। किस में है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में। 15 नंबर कहता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में, ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी में, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में, ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी में। कहता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी इंद्रप्रस्थ में, मथुरा में, हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में। महाभारत के अनुसार कहाँ था? तो अहिच्छत्र में। कहाँ थे? तो अहिच्छत्र में था। अहिच्छत्र में था। 17 मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता द्वारा मारा गया? पिता कहता इसमें मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दिया, नहीं मार दिया गया, हत्या कर दिया गया? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने? बिंबिसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने, नागदशक ने। अपने राज्यारोहण के लिए पिता को क्या कर दिया गया? पिता का हत्या कर दिया गया। पिता की हत्या कर दिया गया। कौन था? अजातशत्रु। किसे? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु। 18 क्वेश्चन के विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? नंद द्वारा, लिच्छवी द्वारा, मौर्य द्वारा, गुप्त द्वारा।
विश्व का पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? लिच्छवी के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार, आयताकार, वृत्ताकार और त्रिभुजाकार। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो किस आकृति का है? प्राचीन तो क्या है? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। किस अवस्था में है? तो अर्धचंद्राकार, जैसे अर्धचंद्राकार। कहते हैं मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके साथ में? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के और शिशुनाग के। मालवा क्षेत्र पर मगध सत्ता की विस्तार किसके हुआ? तो शिशुनाग के, शिशुनाग के, शिशुनाग के, शिशुनाग के। तो आज साथियों, आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कुछ टॉपिक लेकर के आज इतना ही, और इससे आगे महाजनपद के बारे में अगले दिन आपको विशेष बताया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।